क्लास 5th चैप्टर 2 चल रहा था आपका, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 6। 5 तक हो चुका है ऑलरेडी। तो 6th में कहा गया है अंशु बॉट ए साइकिल फॉर ₹2999 एंड रुचि बॉट ए साइकिल फॉर ₹2650। मतलब अंशु ने एक साइकिल खरीदी है इतने रुपए में और रुचि ने एक साइकिल खरीदी है इतने रुपए, मतलब 2650 में। तो फाइंड द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ बोथ साइकिल। तो देखो डिफरेंस बताना है दोनों के अमाउंट में, मतलब दोनों के जितने में खरीदी है कितने का फ़र्क है, अंतर है, डिफरेंस। और डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम? माइनस करके। जैसे कोई कहे कि 3 और 5 में कितने का डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस है ना, कैसे पता करते हैं? माइनस करके, 5 - 3। तो ऐसे ही डिफरेंस इन अमाउंट, यहाँ से इसका सॉल्यूशन, डिफरेंस इन अमाउंट ऑन बोथ साइकिल, इन बोथ साइकिल इज, कैसे करेंगे? माइनस। और माइनस किससे? बड़े वाले से छोटा वाला। बड़ा क्या है? 2999 माइनस 2650। तो 9 में से 0 माइनस करने पे 9 आता है, 9 में से 5 माइनस करने पे 4 आता है, 9 में से 6 माइनस करने पे 3 और 2 में से 2 माइनस करने पे 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 349 रुपीज़। ठीक है, बहुत सिंपल था। अगला देखते हैं। द सम ऑफ टू नंबर इज 7678 इफ़ वन ऑफ देम इज इतना देन सेकंड इज इतना। तो ये बताना है कि दो नंबर हैं उनका सम इतना है। सम मतलब उनको अगर हम प्लस करें तो इतना बनेगा, और उनमें से एक नंबर ये है, तो दूसरा बताना है कैसे। अब देखो एग्जाम्पल समझा करो, और मैंने तुम्हें पहले भी बताया छोटे छोटे एग्जाम्पल समझा करो। मानो तुमसे कहा जाए दो नंबर हैं, मैं समझा रहा हूँ, दो नंबर हैं जिनका सम 10 है। ठीक है, दो नंबर हैं जिनका सम 10 है। अब मैं कह दूँ उनमें से एक नंबर है 8, तो दूसरा कितना होगा? तो दूसरा होगा 2, तभी तो सम 10 होगा, 8 9 10। ठीक है ना, मतलब मैं करता क्या हूँ, मैं बड़े क्वेश्चन की जगह मैं छोटा क्वेश्चन अपने दिमाग में थॉट करता हूँ, तो उससे मेरे लिए आसान हो जाता है, ताकि तुम आसानी से समझ सको। कि मानो हमने कहा दो नंबर हैं जिनका सम 10 है, उनमें से एक नंबर है 8, तो दूसरा कितना होगा? तो दूसरा होगा 9 10, 2 होगा, तभी तो सम 10 होगा। तो हमें कैसे पता चला कि अगला नंबर 2 होगा? इन दोनों को माइनस करके, 10 - 8 2। तो ऐसे ही हमें बोला है कि सम इतना है, एक नंबर उतना, तो दूसरा बताना है। तो दूसरा कैसे पता करेंगे? माइनस करके। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सेकंड नंबर हम निकालने के लिए क्या करेंगे? जो सम ऑफ द नंबर है, सम ऑफ नंबर, इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या? 1 नंबर। तो सम ऑफ द नंबर कितना है? 7678 - 4613। तो इसको फिर वैसे रख के कर लो, भले ही माइनस ऐसे लिख लो, 7 यहाँ लिख देता हूँ, 7678 - 4613। तो बड़े आसानी से माइनस हो जाएगा। 8 - 3 5, 7 - 1 6, 6 - 6 0 और 7 - 4 3, यानी कि 3065। यहाँ पे लिख देंगे आंसर 3065। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं अभी। नेक्स्ट में 8th क्वेश्चन। मोहन हैज एन अमाउंट ऑफ ₹10,000। मोहन के पास 10,000 रुपये है। ही बॉट वीट फॉर ₹4,500। उसने 4,500 रुपीज़ का वीट यानी गेहूँ खरीदा। एंड राइस फॉर ₹1,600, और इतने रुपए का राइस खरीद लिया। तो उसके पास कितने पैसे बचे हैं अभी? हाउ मच मनी डज ही हैज़ नाउ। तो वही छोटी चीज़ें सोचा करो पहले। तो छोटे बच्चे हो ना अभी, छोटी क्लास के, मान लो तुम्हारे पास 10 रुपये हैं, तुमने 2 रुपये, तुम्हारे पास 10 रुपये मान लो, तुमने 2 रुपये का पेन खरीदा और 1 रुपये की पेंसिल खरीदी, तो तुम्हारे पास कितने रुपए बचेंगे? तो कैसे पता करेंगे? पहले जो तुमने खरीदा है ना, पहले उनको देख लो कितने के हो गए। 2 रुपये का पेन खरीदा और 1 रुपये की पेंसिल खरीदी, यानी कि टोटल कितने? 3 रुपये का हमने खरीदा। अब हमारे पास जो बचेंगे उसका कैसे पता करेंगे? हम हमारे पास जो थे पहले उसमें से ये 3 रुपये माइनस कर दो, तो कितने बचे हमारे पास? 7 रुपीज़। ऐसी तो होगा।
तो ऐसे हम करेंगे कि पहले तो हम ये करेंगे कि उसने कितने का, पहले वीट और राइस, पहले इन दोनों को प्लस कर लो, ये खरीदे ना, और फिर इनको प्लस करने के बाद 10,000 से माइनस कर देंगे तो उसके पास जो पैसे बचे हैं वो आ जाएंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल किया है। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो अमाउंट ऑफ वीट एंड राइस, वीट एंड राइस दोनों का कितना पैसा बना है, पहले दोनों को प्लस कर लेंगे, 4500 प्लस 1600, तो ये 0 0 6 5 11 1 कैरी ओवर 4 1 5 1 6, यानी कि उन्होंने इतने रुपए के वीट और राइस खरीदे। अब पूछा था हाउ मच मनी डज ही हैज़, तो ही हैज़ उसके पास कितनी होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको 10,000 से माइनस कर देंगे, 10,000 माइनस 6100, तो देखो 0 से 0 माइनस करने पे 0, 0 से 0 माइनस करने पे 0, लेकिन यहाँ 0 से 1 माइनस नहीं होगा क्योंकि 1 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 बनाएंगे, यहाँ से जाएगा, और अगर 0 पहले वाली 0 कितनी बनती है 9, और ये 0, तो 10 माइनस 1 9 और 9 माइनस 6 3, तो अभी उसके पास कितने रुपए बचेंगे, 3,900 रुपीज़। चलो नेक्स्ट करते हैं अभी। चलो नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, ए टोटल ऑफ 8976 चिल्ड्रन वर गिवन ड्रॉप्स ऑफ पल्स पोलियो अंडर द बागवाज वॉज पंचायत इन 3 फेजेस। कहा गया है कि 8976 बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई गई है 3 फेज में, मतलब 3 बारी में। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले 2780 चिल्ड्रंस को दी गई ड्रॉप्स, फिर सेकेंड फेज में दी गई ड्रॉप्स 2925 को। तो हमें बताना है कि तीसरे फेज में कितनी ड्रॉप पिलाई गई हैं। तो ये पिछले वाले की तरह ही है, वो यहाँ पे ड्रॉप्स दे रहे हैं, वहाँ पे आटा और चावल खरीद रहे थे कि उसके पास टोटल थे, तो जैसे टोटल बच्चे इतने, पीछे बोला था कि टोटल 10,000 रुपये हैं, हमारे पास अभी टोटल बच्चे हैं इतना, वीट राइस खरीदा इतने इतने का। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पहले इतनों को दी दवाई, फिर इतनों को दी, तो बच्चे कितनों को दी। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि पहले तो ये देखेंगे कितनों को दे दी, तो सबको इन दोनों को प्लस कर लो, तो उससे हमें पता चल जाएगा कितने बच्चों को दवाई दे दी। और फिर उसके बाद हम जितने भी टोटल हैं उनमें से जितनों को दे दिया दवाई उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे बच्चे आ जाएंगे, पता चल जाएगा कितनों को दवाई थर्ड फेज में पिलाई गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, तो इन फर्स्ट एंड सेकेंड फेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन who have given drops in first 2 phases, मतलब पहले जो 2 फेज हैं उनमें कितने बच्चों को ड्रॉप दी गई है। तो पहले में कितनी दी गई थी 2780, और दूसरे में कितनी दी गई है 2925। तो कितने बच्चों को ड्रॉप मिल गई पहले 2 फेजेस में, प्लस कर लो 0 और 5 को प्लस करके 5 तुम ऐसे भी लिख सकते हो नीचे, 8 और 2 10, 0 1 कैरी, 9 7 16 1 17, फिर से 1 कैरी, 2 2 4 1 5, यानी कि इतने बच्चों को 5705 को पहले 2 फेज में ड्रॉप ला दी गई है। अब थर्ड फेज में फिर कितनों को, जो बाकी के बच्चे हैं, अब कितने बाकी बच्चे हैं बच्चे, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन who have given drops in third phase, वो कैसे पता करेंगे हम, इन दोनों को माइनस कर देंगे, किससे, इक्वल्स टू टोटल चिल्ड्रन में से माइनस कर देंगे ये ऊपर वाला नंबर 5705। तो टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, यहाँ पे कर देता हूँ फाइनली 8975 माइनस 5705, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 7 में से 0 माइनस करेंगे 7, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, और 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3। तो आंसर कितना हो जाएगा 3270 चिल्ड्रन। तो इतने बच्चों को थर्ड फेज में दवाई पिलाई गई है।
चलो 10th क्वेश्चन करते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग विद इन इंडियन न्यूमरल सिस्टम। प्लस माइनस ही करना है लेकिन इंडियन नंबर में करना है, इंडियन न्यूमरल्स में नंबर में मतलब। तो इंडियन नंबर्स तो पहले जान चुके हो, मैंने बताया था कि कैसे होते हैं और तुम्हें मैंने बोला था कि याद भी करने हैं। बाकी प्लस माइनस वैसे ही अगर तुम्हें 1 to 9 और इनका पता है तो फिर तो बहुत सिंपल है। जैसे फर्स्ट है तो मैं दो को ही कराए दे रहा हूँ 2 होमवर्क के लिए। जैसे फर्स्ट और लास्ट में कराए दे रहा हूँ, ये चारों प्लस के, ये चारों माइनस के, और ये दोनों होमवर्क कर लेना है, ठीक है। क्योंकि जिसको नंबर आते हैं वो तो फिर जिनको प्लस करना आता है ऐसे ही प्लस करना है। तो जैसे ये क्या है 8, ये क्या है 4, और 8 और 4 मिलके कितना होता है प्लस करने तो 12, तो यहाँ 2 लिखा जाएगा। लेकिन हिंदी नंबर में ही आंसर लिखने हैं, 1 कैरी जाएगा, 1 और 6 7, और ये 5 है, 7 और 5 12, फिर से 1 कैरी जाएगा, 1 और 5 6 और 3 9, ठीक है। ऐसे 9 लिखते हैं, पीछे वीडियो देख लेना कैसे नंबर लिखे जाते हैं अगर नहीं पता है तो। और 4 और 2 6, ये हो गया। चलो ये होमवर्क करना वो करता हूँ, प्लस करने इधर भी। ये क्या है 7 है, 7 और 2 9, 5 और 1 6, ये 8 और 4 है तो 12 होगा, 1 कैरी जाएगा, 1 3 4 और 4 8, ठीक है। चलो ये 2 होमवर्क कर लेना माइनस के। अब फर्स्ट और लास्ट में बता दे रहा हूँ। 8 में से 5, ये 8 है ये 5 है, माइनस करने पे कितना आता है 3। फिर 3 से 6 तो माइनस होगा नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें, इसको बनाना पड़ेगा 13, इधर से बोरो करेंगे, ये 5 बन जाएगा। अब 13 में से 6 माइनस करने पे कितना आता है 7, 7 ऐसे लिखते हैं। 5 से 8 माइनस नहीं होगा वापस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका 15 बनाना पड़ेगा, काट के चलो यहाँ पे 15 बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे 1 है, ये 1 का कितना बन जाएगा 0। अब 15 में से 8 माइनस करने पे कितना आएगा 7, और 0 तो फिर छोड़ देना है। उधर देखो 6 नीचे 7, जब नीचे बढ़ा है तो यहाँ बोरो करेंगे, ये 16 हो जाएगा और ये 7 बचेगा। देखते रहो, बस नंबर याद है तो हो जाएगा। अब 16 माइनस 7 होता है 9। अब ये 7 ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, जब नीचे बड़ा हो फिर से बोरो करेंगे तो यहाँ 17 बना लेंगे और यहाँ पे 8 बन जाएगा। अब 17 में से 8 माइनस करने पे कितना आएगा 9। अब 8 है, 8 में से तो 0 माइनस करने पे 8 ही आता है, और 4 में से 3 माइनस करने पे 1, ठीक है। तो चलो आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं अगला।